जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JITM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि ये वीडियो बार के एग्ज़ाम के लिए है और ये मैथ के फार्मूले का वीडियो है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो जो पीछे पेपर हुए हैं उनके बेसिस पे है और इसमें हमको क्या पढ़ के जाना है कि हम मैथ के क्वेश्चन सारे के सारे अटेंड कर लें। तो सबसे अच्छा तरीका है जो ये मैथ इसमें जो आ रहे एडवांस की आ रही, मतलब 9th-10th की मैथ आ रही और इसमें जो टॉपिक्स हैं जैसे मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें छोटे छोटे फार्मूले हैं और लोगों के दिमाग से वही मिस हो जाता है। तो हम उसी के लिए एक वीडियो बना दे रहे हैं, आप लोग आराम से ट्रेवल करते हुए भी देख सकते हैं और उसको रिवीजन करके रखें, कॉपी में नोट करके रखें, क्योंकि छोटी छोटी मिस हो जाएंगी चीज़ें तो आपको स्टेज 1 क्वालिफाई होने में बहुत तकलीफ होगी। 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, 20 क्वेश्चन साइंस के हैं और 10 क्वेश्चन जीके के हैं। तो देर न करते हुए हम पहले टॉपिक इसमें क्या आया था, जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहे हैं बार के। तो मैथ के मेंसुरेशन वाले हम टॉपिक के फार्मूले लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और इसका रिविजन कीजिए। तो सबसे पहले रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं, जिसमें इसमें एल भी लिखते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका एरिया होता है। क्योंकि पहले हम क्षेत्रफल वाले चीज़ें देखें, फिर वॉल्यूम और टोटल सरफेस या सरफेस एरिया वाली चीज़ें। तो यल क्या होता है, ये क्षेत्र आयत क्या होता है, आमने सामने की साइड जो होती हैं ये इक्वल होती है और ये 90 डिग्री पे भी होती हैं, एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल की साइड है। इसी तरह स्क्वायर है, इसका एरिया ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड है क्या बड़ा, सब जानते हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक, पेरीमीटर तो आप लोग जानते हैं, मतलब परिमाप, परिमाप मतलब ये साइड, तो इसका 2L + B होता है, इसका 4A होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर इजी चीज़ है, आप लोगों को हमको लगता है पता होगा, इसलिए सबका नहीं लिखेंगे, जिनका टफ होगा उनका लिखेंगे। जैसे ट्रेंगल का पेरीमीटर, ट्रेंगल तो ऐसे होता है, ये एच हो गया, ये मान लो ए बी सी। तो बेस पहले तो एरिया देख लें, ट्रेंगल का, ट्रेंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसी तरह पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या चीज़ है, इसका एरिया लिखना है। पैरेललोग्राम आयत की तरह होता है लेकिन ये टिल्ट होता है, इसके आमने सामने साइड ही पैरेलल होती है, पैरेलल मतलब समांतर। ठीक, इसको समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक, तो इसका एरिया A × H, जैसे इसको A बोल दें और ये हाइट H। बातें समझ में आ रही हैं, इसको रटना है। रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज एक तरह का स्क्वायर ही होता है जिसकी चारों साइड बराबर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो सारी साइडें, जैसे A जरूरी नहीं है चारों साइडें 90 डिग्री पे हो, लेकिन बराबर होती थी। क्या एक विकर्ण D1 हो गया, एक D2, तो हाफ D1 × D2 इसका एरिया होता है। पेरीमीटर तो आप लोग जानते हैं, चारों तरफ की साइड। ट्रेपोजियम जिसको बोलते हैं समलंब, ये इस टाइप का होता है, इसके दो साइडें समांतर होती हैं और ये H मान लिए, तो देखो ये मान लो A, ये B हो गया, तो ये हाफ H A + B। ठीक, समझ गए, ये इसका एरिया होता है। सर्किल, सर्किल तो सभी जानते हैं, वृत्त जिसको बोलते हैं, और वृत्त का एरिया, ये रेडियस हो गया, ये वृत्त है, तो πr²। पेरीमीटर 2πr, पेरीमीटर मतलब परिमाप, ध्यान दीजिए, हिंदी इंग्लिश से आप कंफ्यूज मत होइए। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मतलब सर्किल का जस्ट आधा, इसका स्क्वायर, इसका एरिया इसका आधा होगा क्योंकि ये आधा है इसका एरिया। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है, ये इतना लेंगे और इतना होगा πr, और ये होता है ये r और ये r + 2r, ऐसे निकालते हैं। मेंसुरेशन बहुत इजी चीज़ है, लेकिन उसको ध्यान से देखते हैं तभी इजी होती है। सेक्टर सर्कुल, सेक्टर ऑफ सर्किल, जैसे सर्किल है इसके इतना, जिसको वृत्तखंड बोलते हैं, काट के निकाल दें, उसका एरिया होता है, ये थीटा, मान लो ये थीटा कोण है, तो पूरा 360 होता है, इसमें थीटा भाग का एरिया, तो θ/360 πr²। ठीक, ऐसे सेक्टर भी देखेंगे तो सेक्टर यही θ/360 और ये
2 पाई आर प्लस ये आर प्लस 2r। वो आप लोग का पूछेगा या शायद पूछ ले, लेकिन संभावना है कि ये चीज़ें ही पूछ रहा है। चलिए, अब हमारा पेरीमीटर जितना संभावना है आपको आने में, मतलब परिमाप और एरिया मतलब क्षेत्रफल, वो सारी चीज़ें हमने बता दी। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम मतलब जिसको बोलते हैं आयतन। ये क्या है का फार्मूला? आयतन का। और कर्व सरफेस टोटल, कर्व सरफेस एरिया को लेटरल भी बोलते हैं। लेटरल का मतलब होता है ऊपर नीचे का छोड़ दें, साइड साइड का ले लें। ठीक, जैसे अभी हम ये सारे फिगर्स मिटा रहे हैं और यही फिगर्स इधर भी बनाएंगे हम। ठीक, इनके फिगर। क्यूबॉइड क्या होता है? सभी जानते हैं क्यूबॉइड तो वही है, ईंट देखे होंगे, वो क्यूबॉइड होता है। ठीक, ये क्यूबॉइड है। क्यूब ये है जिसको ये घन नाभ बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं। किसका? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसमें नहीं है क्योंकि ये कर्व नहीं होता, इसमें लेटरल होता है। लेटरल मतलब ये साइड, जैसे ईंट ले लिए, ईंट के इधर इधर ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो उसका ये देखो 2h यल प्लस बी। एच मतलब ये होता है और यल ये होता है, और बी चौड़ाई ईंट की इधर की चौड़ाई, ये हाइट है एच और ये लंबाई, तो 2l प्लस बी। और टोटल क्या होगा? 2l बी और बी एच और एच यल, मतलब इधर का भी ले लेंगे, उधर का भी, दो सब रहता है। जैसे ये साइड ईंट का ये अभी बराबर है, इधर वाला भी बराबर, ऊपर वाला, तो ये दो देखो एल बी मतलब लंबाई, ये एल बी वाला पोर्शन, ये एल बी ये दो ठो एल बी, ऐसे दो ठो बी एच, वैसे एल एच भी, ऐसे क्यूब है घन भी। ये इसका एरिया, पहले वॉल्यूम देख लें इसका घन आपका, एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब का वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया मतलब ऐसे वाला एरिया, ये ऊपर नीचे छोड़ दें, छत छोड़ दें और ज़मीन छोड़ दें। ठीक, क्यूब मतलब चाक का डब्बा, तो उसका कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। और ये होता है 4a स्क्वायर, और टोटल ऊपर नीचे और छत नीचे और ज़मीन ले लेंगे तो 2 ठो और हो जाएगा, 4 है तो ये 4 2 6, 6a स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम सब जानते हैं, ये चीज़ें हैं आप लोग जानते होंगे। सिलेंडर तो आप लोग जानते हैं ऐसे होता है, सिलेंडर ऐसे होता है, इसको एच मान लेते हैं और ये आर हो गया, तो 2 पाई आर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ये एक तरह का समझो टिन का चद्दर है, इसको खोल देंगे तो ये 2 पाई आर एच हो जाएगा, मतलब परिधि में हाइट के गुणा हो जाता है। ठीक, और ये टोटल जोड़ देंगे तो ऊपर और नीचे, सिलेंडर के ऊपर और नीचे का दोनों का और जोड़ देते हैं, तो ये कुल हल करने के बाद 2 पाई आर प्लस एच आता है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर को क्या बोलते हैं? बेलन हिंदी में। सर्कुलर कोन, कोन को शंकु बोलते हैं। सर्कुलर कोन मतलब ये बेस सर्कुलर होगा, उसके बाद ये, ठीक, ये एच हो, ये एल हो गया। एल मतलब जो तिरछी वाली, और एच मतलब सीधे लंबवत लंबाई, हाइट। तो सर्कुलर कोन का 2 पाई आर एल, पाई आर एल, यल ये, आर ये, और ये पाई आर एल, इसका क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। और पाई आर एल यल प्लस आर मतलब नीचे का और जुड़ गया, ये वाला और जुड़ गया, तो टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जितने उस पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, कपड़ा चढ़ा सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और इसका वॉल्यूम देखो इसी की तरह है, लेकिन इसका 1/3 एक वॉल्यूम, इसका सिलेंडर 3 ठो बनेंगे इस सरफेस एरिया के। चलिए आगे, फ्रस्टम मतलब शंकु छिन्नक होता है। जैसे ये शंकु है, इस तरह के इसको काट दो, ठीक, तो इसका छोटा आर और ये बड़ा आर, हाइट एच ले लें, तो उसी तरह है। और इसमें ये कर्व और नहीं पूछता, केवल वॉल्यूम पूछता है। तो 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, ये बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, फिर बड़ा छोटा का गुणा। इतना ध्यान दीजिए। स्फेयर मतलब गोला मतलब बॉल, ना कि चकती, बॉल। तो स्फेयर ऐसे होता है गोला, और गोले का कर्व नहीं होता, गोले का कर्व ढूंढेंगे, वो पूरा कर्व ही होता है।
तो ये टोटल सरफेस एरिया ही कर्व सरफेस एरिया होता है। गोले का कभी कर्व पूछे या टोटल पूछे एक ही होगा, 4πr² और इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। इसी तरह हेमिस्फीयर मतलब इस गोले के क्या कर दिए, गोले को अगर हम काट देंगे, इतना पोर्शन हमको चाहिए, ये उड़ा दिए, तो ये हेमिस्फीयर हो गया। और हेमिस्फीयर का इसमें कर्व होगा, क्योंकि ऊपर वाली छत इसमें मिल गई, तो कर्व का इसी का आधा होगा 2πr²। टोटल का एक और जुड़ जाएगा ऊपर वाला एरिया, तो 3πr²। और 2/3 इसका हाफ होगा, एक का याद कर लो, इसका हाफ कर दो, वॉल्यूम 2/3πr³। इसी तरह पिरामिड क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं शंख ये पिरामिड और प्रिज्म। पिरामिड में क्या होता है, जैसे कोई भी किसी टाइप का बेस ले लें, हम मान लो चतुर्भुज बेस ले लें, उसके बाद इसमें इस तरह का मतलब चारों तरफ से तिकोनिया लगा दिए, जैसे तिकोनिया बेस है तो इस तरह की चीज़ें ऐसे ढक दें, तो ये क्या हो गया, ये पिरामिड में ये एच हो गया, ये वाला एच हो गया, तिर्यक एल जिसको बोल देते हैं। तो इसी तरह पिरामिड का कर्व देखेंगे या लेटरल देखेंगे, हाफ, पेरीमीटर और सरफेस एरिया ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस का पेरीमीटर मतलब परिधि, और सरफेस एरिया सरफेस एरिया स्लांट हाइट बोलते हैं। ये हाइट कौन सी है, स्लांट हाइट। हाफ पेरीमीटर बेस का, जो जैसे चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का परिधि निकाल के उसमें स्लांट हाइट का गुणा करके आधा कर देंगे तो उसका कर्व आ जाएगा। और इसमें कर्व में बेस का एरिया जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। और इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा पूछता है। हाफ एरिया बेस, एरिया क्या है, ये बेस इस टाइप का, इसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद जो हाइट है ये वाली हाइट उसमें गुणा कर देंगे यच में, और गुणा कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह प्रिज्म कैसे होता है, प्रिज्म और पिरामिड में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दीजिए, प्रिज्म जैसे हम ये देखो ये बना दिए, फिर आगे इसी को हम कहें कि एक और त्रिभुज बना दे और इसको सारी साइडें मिला दें, ये है प्रिज्म। ठीक, अब प्रिज्म कैसे ये होता है प्रिज्म, और इसमें बेस ऑफ पेरीमीटर, जैसे पेरीमीटर का बेस का पेरीमीटर और हाइट का गुणा कर देंगे, ये हाइट ऊंचाई का, तो इसका क्या कर्व निकल आएगा। और कर्व में इसके बोथ एंड मतलब दोनों साइड का, जैसे प्रिज्म खड़ा कर दें, इसको खड़ा कर दें, तो इस साइड का इस साइड का जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। और इसका वॉल्यूम पूछता है एरिया ऑफ बेस, मतलब एक बेस का एरिया निकाल के इसकी हाइट में गुणा कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब आगे अगली टॉपिक हमारी है, जो फार्मूला है वो है अलजेब्रा का। हमारे सामने अलजेब्रा का फार्मूला लिखा है, आप लोग देख लीजिए, पता ही होगा सब लोगों को, लेकिन तब भी रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले जब अलजेब्रा की बात आती है तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक, a² + b² को भी यहीं से निकाला गया है, इसको क्या किया कि इधर आके घटा दिया गया, बस देख लीजिए। ऐसे a² - b² को a + b एक कोष्ठक में, a - b एक कोष्ठक। ठीक, इसी तरह a³ + b³। ठीक, तो a कोष्ठक में + b, फिर a² + b² - ab, a³ - b³ एक ब्रैकेट में a - b, a² ab + b², a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² ब्रैकेट के बाहर 2 ab bc ca। ठीक, और सीरियल्स है, आराम से थोड़ा सा ध्यान देंगे तुरंत याद हो जाएगा। a³ + b³ + c³ - 3abc। इसके लिए क्या करना है, a b c एक कोष्ठक में लिखना है, फिर आगे a² b² + c², फिर माइनस के साथ a b b c c a, सब में माइनस रहेगा। कभी कभी ये होता है कि इसको बोल देते हैं कि अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इस पक्ष का पूरा, इस तरफ का भाई 0, ये ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसके बराबर ध्यान दीजिए, a³ + b³ + c³ बराबर a b c, क्योंकि ये इधर आ जाएगा पक्षांतर हो गया। तो कभी कभी आता है
अब मैक्सिमम आता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या, तो ये होगा। ठीक, चलिए इधर a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, ध्यान दीजिए a प्लस बी नहीं होता, a माइनस बी होता है। ठीक, हर जगह माइनस होता है। चलिए यहाँ देखिए एक पावर 4 माइनस बी पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें क्या किए हैं, इसमें एक काम किए हैं कि इसको ए स्क्वायर अलग करके स्क्वायर कर दी, तो ये पावर 4 हो जाता है, ऐसे बी का स्क्वायर करके इसी से ये निकाला गया है। ठीक, अगर नहीं आएगा तो आप ऐसे करके कोई पावर हो, एक पावर 8 और माइनस बी पावर 8, आप इसको भी निकाल सकते हैं। कोशिश करेंगे, अगर करना है तो अभी कर लीजिए साथ में। और ये देखो ये क्या करते हैं, पावर वाला चैप्टर है जिसको घातांक बोलते हैं, एक पावर m इंटू एक पावर n। तो जब पावर का गुणा हो जाता है, मतलब पावर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, तो पावर जुड़ जाते हैं, बेस एक ही रहता है। अब भाग होता है तो उसमें माइनस हो जाता है, जैसे एक पावर m भागे है, भागे अपान मतलब भाग होता है। और अगर पावर है तो पावर का गुणा हो जाता है, m इंटू n है ये। ठीक, ये m इंटू n है। और ये देखो एक पावर 1/x, तो ये 1/, वाला चीज़ है, जैसे एक पावर 1/2 का मतलब होता है √a, एक पावर 1/3 का मतलब होता है घनमूल ऑफ a। ठीक, तो ये थे अलजेब्रा के फार्मूले। आगे हम लिखते हैं उसके फार्मूले क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिख देते हैं। तो हमारे सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूले लिखे हैं, ध्यान से देख लेते हैं। तो ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले समझ लेते हैं। ये क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोलते हैं। x और y दो तल होते हैं जिसमें ये इधर का ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से इधर प्लस x होता है, इधर माइनस, दाहिने प्लस ओरिजिन से बाएं माइनस, ऐसे ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो जैसे यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस निर्देशांक में पॉइंट लेते हैं, मतलब पॉइंट मतलब यहाँ अगर ये x से कितना दूर है और ये y से कितना दूर है, ये पॉइंट। ऐसे ये इधर देखो ये x से दूरी है क्योंकि इधर चल रही है तो x से दूरी है, ऐसे ये x से दूरी है और ये y से दूरी है। तो ये पॉइंट हो गया a और b, दो पॉइंट है। इन पॉइंटों को लेकर ही तो 3 फार्मूले बनते हैं, बहुत जो इजीली को एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछना है तो क्या छोटे छोटे फार्मूले पे पूछे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लेगा। जैसे a और b दो बिंदु हैं, x1 y1 x2 y2, इनके बीच की दूरी पूछ लेता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। तो ये इसका होता है ए बी को हम निकालेंगे √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इनका होल स्क्वायर भी होता है। सॉरी हाँ, माइनस और होता है, प्लस बीच में होता है और स्क्वायर होता है। इसी तरह इनके बीच के पॉइंट पूछ लेता है कभी कभी, बीच के पॉइंट बताओ। तो बीच के पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है कि x2 और x1 दोनों जोड़ देंगे, x1 या x2 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो बीच आ जाएगा। वैसे y1 और y2 जोड़ के भाग दे देंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि ये पॉइंट बीच में ना देकर दूर दे, थोड़ा अलग दे देता है, मतलब आगे पीछे। और जब आगे पीछे दे देता है तो ये डिस्टेंस दे देता है कि यहाँ की इतने ये a से दूरी m है और b से दूरी n है, p की, इस पॉइंट का निर्देशांक। तो इस पॉइंट का निर्देशांक ये लिखा है। ये क्या होता है, m इंटू x2, देखो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 अपान m प्लस n है। m प्लस n नीचे रहता है, बाकी m और n का n का x1 और y1 से गुणा होता है, जैसे m y2, ये आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे एक चीज़ और पूछ लेता है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखो त्रिभुज है, इसके ये किसी कोऑर्डिनेट में ही बना है, ऐसे किसी निर्देशांक में ही बना है। ये निर्देशांक ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 पॉइंट हैं त्रिभुज के, ये कहीं भी हो सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी कहीं भी हो सकते हैं। तो हम फार्मूला के लिए प्लस ही वाली चीज़ें लेते हैं। तो देखो ये एरिया क्या होता है, हाफ, फिर बड़ा कोष्टक में x1 के साथ y2 माइनस y1, एक सीरियल से चलता है,
देखो x2 के बाद y3 माइनस y2 और x3 के साथ x2 के साथ y3 y2, x3 के साथ y1 y2। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट के फार्मूले हैं। आगे हमारा फार्मूला होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, तो ये हमारी लास्ट की टॉपिक है जो फार्मूला है मैथ का, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ठीक, अब इसमें आपने सुना होगा LAL बटे का मतलब साइन थीटा बराबर, ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर। ठीक, तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके ये छोटे छोटे फार्मूले जो आप पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन तो कर ही सकते हैं 5 मिनट में, जिसे ये लोग भूल जाते हैं। ये टेबल इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ट्रिक होती है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमको तुरंत रट के ही जाना है। होता क्या है, साइन थीटा का 0, 30, 45, 60, 90 देख लेते हैं। ऐसे कास्ट थीटा tan थीटा का देख लेते हैं और उसके उल्टा करके याद हो जाता है। जैसे साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√3, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ठीक, तो कास का क्या होता है, इसका इधर से इतना याद कर लिए तो इसके उल्टा चलता है। कास का 1, कास 0 का 1, 90 का जो होगा 1, 30 का जो 60 का होगा √3/2। देखो 45 का सेम है तो 1/√2, 60 का ये जो 30 का होगा ये होगा, मतलब ये इधर चलता है ये इधर उल्टा चलता है। 30 का जो होगा तो कास 60 का होगा और कास 0 का मान यहाँ 90 का जो साइन 0 का मान होता वो होता। और tan का क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, ये देखो tan थीटा बराबर, यहाँ देखो हम लिखे होंगे ये पहले ही फार्मूले, साइन थीटा अपन कास थीटा, मतलब tan थीटा जो होता है जिस tan 0 का मान ये 0.1 बराबर देखो 0, इसके अपान इतना बराबर इतना आएगा, तो ये इसी का अपान कर दिया गया। जैसे इसका बटा इसका ये tan का मान, तो देखो tan 0 का मान 0, इसका मान इसका अपान इतना करेंगे, इतना मान इतना करेंगे तो इतना आएगा 1/√2। tan 45 मान है, tan का मान जरूर याद रहना चाहिए, tan का मान हाइट एंड डिस्टेंस में यूज ही होता है, तो tan का मान याद रखें। ये देखो 0 1/√3, 60 का बड़ा होता है √3 और 30 का यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है तो √3 ये, और 90 का नॉट डिफाइंड है। ऐसे काट का इसका जस्ट उल्टा चलता है, जैसे कास का साइन का उल्टा चलता है ऐसे काट का tan का उल्टा चलता है। नॉट डिफाइंड ये देखो √3, 30 का 45 का 1 और 30 का ये जो इसका 60 का ये जो होगा इसका 30 का होगा, वैसे 0 का ये 90 का होगा। सेक का क्या होता है, सेक का जैसे इसका उल्टा हो जाता है, सेक कॉसेक, सेक काहे का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, काहे का 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है और 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। तो इसका उल्टा होगा, जैसे देखो कास का 1/1 उल्टा हो गया, कास सेक का सेक 0 का मान कास इसका उल्टा हो गया, मतलब 1/। अब देखो इसमें सेक 30 का मान 2/3 है, इसमें 2/√3 है, इसमें √3/2 है, तो इसका उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ 1/√2 है तो यहाँ √2 है, उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल होता है। वैसे यहाँ देखो 1/2 है तो 2 हो गया, 60 का 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसका 1/0 का मान डिफाइंड, एक कोई मीटर लेंथ की है उसको 0 पार्ट करना, वो नहीं नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे कॉसेक का ये देखो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, साइन 1/0 का मान ये नॉट डिफाइंड है। और देखो उल्टा हो गया, 2 हो गया, ये 45 देखो √3 हो गया, 60 देखो 1/√2/3 हो गया, 90 देखो 1 हो गया। ठीक, इसी तरह ये कुछ चीज़ें और देख ले, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस कॉस थीटा, tan 90 माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ठीक, अब यहाँ देखो ये फार्मूले थोड़े से ध्यान देने हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसी तरह कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा, क्योंकि इसका उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है, जो tan थीटा होता है ये कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, वही कर देंगे तो वही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये सब जानते हैं।
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम फार्मूले उसी रेंज में है, एक दूसरे से रिलेटेड है। साइन 2 है, 2 साइन है कॉस है, कॉस 2 है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। इसको क्या करते हैं, ये यहाँ से थोड़ा दाएँ बाएँ कर देते हैं तो ये सब चीज़ आती हैं। ठीक, तो साइन 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 पहले 2 कॉस स्क्वायर है तो माइनस बाद में 1 पहले रहेगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर रहेगा। 2 tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी तरह साइन a प्लस बी का साइन a कॉस b कॉस a साइन b, अगर माइनस लग जाएगा तो यहाँ भी चिन्ह माइनस होगा। कॉस a प्लस बी का कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, अगर माइनस लग गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कॉस में प्लस होता है, साइन में सेम चिन्ह होता है, कॉस में उल्टा होता है, प्लस में माइनस माइनस प्लस। जैसे टैन में देखो tan a प्लस बी tan a प्लस tan b, ये माइनस नीचे इसलिए लिखा है कि अगर माइनस लगा देंगे तो फिर माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। 1 माइनस tan a tan b, अगर माइनस लगाएंगे तो प्लस आ जाएगा नीचे। ठीक, तो ये फार्मूले आप रट लें और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और इसके क्विक रिवीजन के लिए हमने बनाया है, जो बनेगा 15-20 मिनट वीडियो, आप देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चिढ़ देना फाड़ देना। जय हिंद।